गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर, जब हमारे परिवार में सबसे जल्दी उठने वाले आईटी एक्सपर्ट वंश और कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। प्यारे बच्चों, लेके मां सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लेक्चर नंबर 2 में अपना काम। आज लेक्चर नंबर 2 में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। प्यारे बच्चों, एक स्टेटमेंट किसी विद्वान ने बहुत सही कही है, और स्टेटमेंट ये कही है, नाम में क्या रखा है काम देखो यारो। लेकिन इस स्टेटमेंट को अगर मैं केमिस्ट्री में इंप्लीमेंट करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि नाम में भी बहुत कुछ रखा है यारो। और नाम में क्या रखा है? नाम में आपके मार्क्स रखे हैं, 2 नंबर रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स में लेक्चर नंबर 2 में हमारा हेडिंग रहेगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। और याद रहे, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम आज शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, अर्थात कॉम्प्लेक्सेस का। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि नाम देने के लिए कॉम्प्लेक्स का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का 2 बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपको ये कॉम्प्लेक्स पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है। इधर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, राइट। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 तरह की स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। पहला, एक तो मेटल, और दूसरा ये जो स्पीसीज मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, इनको लाइगेंड्स कहते हैं। तो 2 के नाम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मेटल का नाम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लाइगेंड्स का नाम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। यहां पर भी मेटल का नाम क्लियर होना चाहिए और लाइगेंड्स का नाम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मेटल का नाम तो आप सबके क्लियर ही होता है, क्लियरली पहले ही लर्न होता है, राइट। आज सबसे पहले नाम जानने की कोशिश करेंगे कि लाइगेंड्स का नाम किस तरीके से दिया जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान से पहले आज हम शुरू करते हैं और एक बार हल्का सा बोल बोल के लर्न करते हैं। बेशक हम ऑनलाइन क्लास में हो, इधर अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आप क्या करें, इधर से मैं बोलता रहूं और उधर बिल्कुल आप फोन में अगर हमारा लेक्चर देखते हैं, एलईडी पर अगर आप हमारा लेक्चर देखते हैं, या लैपटॉप पे आप हमारा लेक्चर देखते हैं, तो वहीं पे बोलना शुरू कर देना। बोलते बोलते लर्न हो जाएगा और 2 नंबर हंसते खेलते आपके पेपर में आ जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, लाइगेंड्स हमारे एक ऐसी स्पीशी होती है, अगर मैं लाइगेंड की बात करता हूं, जो मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। लाइगेंड एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास जनरली या तो लोन पेयर होता है, तभी वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, या जिस पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है। जनरली मोस्ट कॉमन टाइप के जो लाइगेंड्स होते हैं वो लाइगेंड्स होते हैं जिन पर या तो जनरली लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। लाइगेंड मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, शेयर करता है, राइट, और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले सीखेंगे लाइगेंड्स के नाम। हम लाइगेंड्स को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, वो सारे के सारे लाइगेंड्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा, कुछ लाइगेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जो न्यूट्रल होते हैं, जिन पे लोन पेयर होता है। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कुछ हमारे ऐसे भी लाइगेंड्स हो सकते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सवाल आता है, अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज होता है तो कैसे उनका नाम दिया जाता है? नाम देना उनका बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल।
बस याद रखना, नेगेटिव चार्ज वाले लाइगेंड्स के जब भी आप नाम लिखोगे तो उनके नाम के पीछे ओ आ जाएगा, ओ। जैसे कि ये हमारे पास जनरली क्लोराइड कहते हैं इसको, लेकिन जब Cl, एक बस नोट करना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन जब Cl नेगेटिव एक लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा तब इसका नाम क्लोराइड नहीं, तब इसका नाम क्लोराइडो रखा जाएगा, इसको कहा जाएगा क्लोराइडो। और इंपॉर्टेंट है लास्ट में ओ लगाया। ऐसे ही ब्रोमाइड का नाम होगा ब्रोमाइडो जब Br नेगेटिव एक लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा। जब सिंपल आयन की तरह बिहेव करता है किसी आयनिक कंपाउंड में तो याद रखो ब्रोमाइड कहते हैं, लेकिन अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, तब ये एक लाइगेंड होता है। और लाइगेंड में अगर लाइगेंड एनायनिक है जिस पे नेगेटिव चार्ज है तो नाम के पीछे ओ आएगा। इसी प्रकार आई नेगेटिव है आयोडाइडो, यहां पर ओ का साउंड आपको देखने को मिलेगा। एच नेगेटिव को जनरली हाइड्राइड कहते हैं तो इसका नाम होगा हाइड्राइडो। ये नाइट्राइट होता है ONO नेगेटिव, इसको बोलेंगे नाइट्राइटो। इसी प्रकार NO2 नेगेटिव, यहां पर ऑटोमेटिकली नाम में पहले ही ओ आता है नाइट्रो। OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यहां पर जब ये लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इसका नाम होगा दैट इज हाइड्रोक्सो। O नेगेटिव टू ऑक्सो। यहां पर S2 नेगेटिव जनरली सर्टिफाइड आयन होता है ये, यहां पर इसका नाम होगा सल्फाइडो, सल्फाइडो। लास्ट में O आ जाएगा। सो लाइगेंड के नाम में याद रखो, अगर नेगेटिवली चार्ज आयन एक लाइगेंड की तरह बिहेव करता है तो जनरली जो भी उनका नाम होता है बस इस तरीके से मिक्स करना है कि नाम में लास्ट में ओ आ जाए, राइट। इसके बाद हमारे पास जैसे SO3 नेगेटिव होता है, SO3 नेगेटिव 2, प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा दैट इज सल्फाइटो। ये सल्फेट आयन होता है, लेकिन जब ये लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा SO4 नेगेटिव 2, इसे बोलेंगे सल्फेटो। CO3 नेगेटिव 2, ये होता है कार्बोनेट, इसे बोलेंगे कार्बोनेटो। लास्ट में ओ का साउंड, याद रखना लास्ट में ओ का साउंड। ये हमारे पास ऑक्सलेट होता है, लेकिन जब ये लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इसको बोला जाएगा ऑक्सलेटो। लास्ट में ओ का साउंड आ जाएगा। इस प्रकार हमने आपको मुख्य तौर पर जितने भी लाइगेंड्स होते हैं उनके जनरली नाम बताए कि किस प्रकार उनको प्रोनाउंस किया जाता है। अब चलते हैं उन लाइगेंड्स की तरफ जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि EN, ये इथाइलिन डाइअमाइन। जिन पर कोई चार्ज नहीं होता उनका नाम बिल्कुल ऐसे ही आना होता है। NH3 अमाइन, इसको अमाइन कहा जाएगा, हमने सिंपल नाम दिया इसका। H2O पे कोई चार्ज नहीं होता, सीधा बोलेंगे एक्वा। इसके बाद CO, कोई चार्ज नहीं होता, इसको बोलेंगे कार्बोनिल। कार्बोनिल, एक्वा, अमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, और ये होता है ऑक्सलेटो। कार्बोनेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, सल्फाइडो, ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, हाइड्राइडो, इसके बाद आयोडाइडो, ब्रोमाइडो, और इसको बोलते हैं क्लोराइडो। सबसे पहले लाइगेंड्स के नाम क्लियर होने चाहिए। आपके पास नोट्स हैं, पैकेज नंबर 1 आपके पास अवेलेबल हैं। आपको सारे लाइगेंड्स जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं मैंने सबके नाम दिए हुए हैं। पहला पेज ही जैसे आप अपने नोट्स का पढ़ते हो उसमें सारे लाइगेंड्स के नाम आपको दिए हुए हैं। जो बचे हुए लाइगेंड्स हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी सारे लाइगेंड्स के नाम आप हमारे पैकेज में से पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं हाउ टू राइट द नेम या हाउ टू गिव द नेम ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले नाम देने से पहले हमारे मुख्य तौर पर जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं
जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, राइट, वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला, ध्यान से समझिए, जब आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट होता है, या इसको हम कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, जब ये लेफ्ट में होता है उस वक्त ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें या तो आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिले या वो लेफ्ट साइड में हो, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। अगर यही कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट अगर किसी कंपाउंड में राइट साइड में आता है या इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होता है, उस वक्त ये एग्जाम्पल एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स का बनता है। तो मुख्य तौर पर हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक है हमारे पास कैटायनिक और दूसरे हैं हमारे एनायनिक। सबसे पहले डिफरेंस जानो, क्योंकि दोनों को नाम थोड़ा अलग अलग तरीके से दिया जाता है। सो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है बच्चों? कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस हमारे उन कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है जहां पर या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट या तो लेफ्ट में आता हो या इस पर डायरेक्टली आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता हो। यहां पर हम बात करते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट या तो राइट साइड में आता हो या आपको स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलता हो। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लर्न करें। सबसे पहला कार्य होता है, अब हम सीखेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस को किस तरीके से नाम दिया जाता है, उसके बाद चलेंगे एनायनिक की तरफ। प्यारे बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब जब नाम देना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब जब आपको नाम देना है, सबसे पहले पहली लाइन फर्स्टली कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। याद रखो, आपको सबसे पहले फर्स्टली आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले निकालना है। सवाल आता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है? बिल्कुल उसी प्रकार जैसे 11th क्लास में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको सिखाते हैं। क्लियर है? किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का। अब आप क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है CrH2O4 Cl2, बाहर है नाइट्रेट। अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का ये उदाहरण होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स या ऑफ ऑल एटम्स या स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? क्रोमियम 4 वाटर यानी कि 4 एक्वा, 2 क्लोराइडो और 1 नाइट्रेट, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर रहेगा उस वक्त ये एक सिंपल आयन है, तो ये नाइट्रेट आयन है। अगर इसको अंदर ले आओगे तो ये लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा, तब इसको नाइट्रेटो के नाम से पहचाना जाएगा। इन सब के जो ऑक्सीडेशन नंबर है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज। तो आप क्या करें, सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। कैसे निकालेंगे? क्रोमियम का निकालना है तो क्रोमियम को आप एज इट इज लिख दें या X मान लें। 4 वाटर मल्टीप्लाइड बाई 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोराइड मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर है? प्लस इसके बाद आता है नाइट्रेट आयन, इसके बाद नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज। यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो इन सब के चार्ज का सम 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम पे चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है।
अब यहां पर क्रोमियम एज इट इज लिख दो या X लिख दीजिए। वाटर पे ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज उस पर। वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस, गौर से सुनते रहिएगा, क्लोराइडो पर जो चार्ज होता है वो -1 होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट, प्लस ये नाइट्रेट है, नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर दिस इंप्लाइज दैट क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3, क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। ये 0 हो जाएगा, -2 -1 -3, -3 को इधर ले गए +3। तो आपने बच्चों क्या करना है, फर्स्टली कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कैसे निकाला जाता है, सम कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स और स्पीसीज एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज। कंपाउंड के अंदर जितनी भी स्पीसीज हैं सबके चार्ज का या ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होता है वो चार्ज के बराबर ही आता है जो उस कंपाउंड पे चार्ज होता है, राइट। पहला कार्य, नाम देने से पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाता है, मतलब जैसे ही मेटल पे चार्ज निकल जाता है, अब आप नाम किस प्रकार देंगे। याद रखो, नेमिंग इस प्रकार दी जाती है, नेमिंग किस प्रकार देंगे। प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ऐसे चलेंगे। जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाने की कोशिश करेंगे, सीधा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आएगा। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लाइगेंड्स हैं और मेटल है, तो आप याद रखेंगे पहले नेम ऑफ लाइगेंड्स, नेम ऑफ लाइगेंड्स। सबसे पहले आपको लाइगेंड्स का नाम देना है और नाम देना है अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली। सबसे पहले लाइगेंड्स का नाम देना होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, उसके बाद मेटल का नाम देना होता है। तो जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टार्ट होता है, पहले लाइगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली देना है, उसके बाद जो भी मेटल है मेटल का नाम देना है। इसके बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। अब आप यहां तक आ जाएंगे, इसके बाद ये एनायन है, इसके बाद आपको एनायन का नाम देना है, नेम ऑफ एनायन। बस दे दो नाम फटाफट। कैसे, देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ लाइगेंड्स अल्फाबेटिकली। लाइगेंड है हमारे पास क्लोराइडो और एक्वा, हमारे पास लाइगेंड है क्लोराइडो और एक्वा। आप जानते हैं डिक्शनरी में पहले एक्वा आएगा, बाद में क्लोराइडो आएगा, तो क्या करो, पहले एक्वा उसके बाद क्लोराइडो। एक्वा 4 है, 4 है, ये 4 है, एक होता है तो एक्वा लिखते, 2 होते तो डाई एक्वा लिखते, 3 होते तो ट्राई एक्वा, 4 है तो टेट्रा एक्वा। तो आप यहां पर लिखने वाले हैं टेट्रा, दिस इज टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। आप लिखने वाले हैं टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा के बाद अब आप दूसरे लाइगेंड का नाम देंगे क्लोराइडो, क्योंकि ये 2 हैं तो लिखेंगे डाई क्लोराइडो, दिस इज डाई क्लोराइडो। आपने नेम ऑफ लाइगेंड्स अल्फाबेटिकली दे दिया, इसके बाद आप मेटल का नाम देंगे। मेटल है हमारे पास क्रोमियम, सीधा यहां लिखोगे क्रोमियम, सीधा आप लिखोगे क्रोमियम। अब क्रोमियम नाम देने के बाद नेम ऑफ मेटल आपने दे दिया, अब उसके बाद आप लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 3। और याद रखना
ये जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिखना है ये रोमन में लिखना है, ये आपको रोमन में लिखना है, इन रोमन, राइट। आप रोमन में इसको लिखने वाले हैं, इन रोमन। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद एनायन का नाम, और एनायन आप लोग जानते हैं, एनायन है आपका नाइट्रेट, यहां पर आप लिख देंगे नाइट्रेट। मुश्किल नहीं, आसान है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। रिपीट करते हैं। सबसे पहले फर्स्टली कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना यह हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है? सभी स्पीसीज के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो चार्ज के बराबर होता है, राइट। अब आपने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकल के आ गया। अब नाम कैसे देना है? लेफ्ट टू राइट चलिए, लेफ्ट टू राइट चलिए। पहले लाइगेंड्स का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, उसके बाद मेटल का नाम, मेटल जैसे ही आए ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में एनायन का नाम। चलिए लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। बारी है नेक्स्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल की। अब आपको इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेफ्ट साइड में है, इसका नाम आपको देना है। सवाल आता है इसका नाम कैसे दिया जाएगा? भाई सबसे पहले आप क्या कार्य करें? सबसे पहले आप फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल कैसे निकालते हैं? सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो चार्ज के बराबर रखते हैं। आपको प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, आप यहां पर प्लेटिनम लिखें, प्लस 2 कार्बोनिल है, सो कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें आप, प्लस यहां पर 2 क्लोराइडो हैं तो क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें आप, प्लस सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज। कहीं कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा तो चार्ज हो जाएगा 0। अब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, ये रहा प्लेटिनम, प्लस कार्बोनिल, बोल रहे हैं कार्बोनिल, लास्ट में ओ नहीं लगा रहे हैं, तो याद रखो इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, या कार्बोनिल का चार्ज या कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है। क्लोराइड पर होता है -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट। सल्फेटो, दिस इज सल्फेट, सल्फेट पर चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां -2 यहां -2, ये हो जाएगा ऐड करते ही -4, इधर जाएगा हो जाएगा +4, तो यहां पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आता है, +4 आता है। अब क्या करना है? सीधा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और नाम देना शुरू कर दो। पहले नेम देना है लाइगेंड्स का अल्फाबेटिकली। मेरे पास 2 लाइगेंड हैं, एक क्लोराइडो है एक कार्बोनिल है, एक क्लोराइडो है एक कार्बोनिल है। शायद डिक्शनरी में हर एक बच्चा जानता है पहले कार्बोनिल आता है, लेकिन हमारे पास 2 कार्बोनिल हैं तो लिखेंगे डाई कार्बोनिल। तो यहां पर आप लिखिएगा डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल आप लिखें। इसके बाद 2 क्लोराइडो हैं तो आप डाई क्लोराइडो लिखें, डाई क्लोराइडो आप लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, लाइगेंड्स के नाम हो गए, लाइगेंड्स के नाम हो गए। अब मेटल का नाम और उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में दीजिए। मेटल हमारे पास प्लेटिनम है, हम लिखेंगे प्लेटिनम, हम लिखेंगे प्लेटिनम, ब्रैकेट में रोमन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 4, राइट, 4, ब्रैकेट बंद। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद नेम ऑफ एनायन, और एनायन आपका सल्फेट है, सल्फेट है। आगे बढ़ने से पहले 2 बातें ध्यान से समझिए, और 2 बातें ये हैं,
जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट ये है, तब आप कोई गैप नहीं लेंगे, ध्यान से कोई गैप नहीं लेंगे। डाई कार्बोनिल, बीच में कोई गैप नहीं लिया, सीधा डाई क्लोराइडो, कोई गैप नहीं लिया, सीधा प्लेटिनम। जब तक आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं, डाई कार्बोनिल, डाई क्लोराइडो, प्लेटिनम, इसमें कोई गैप नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी एक आइडेंटिटी है, ये पूरा एक है। तो आप कोई गैप नहीं लेंगे, नाम में कहीं कोई गैप नहीं आएगा जब तक कॉम्प्लेक्स पार्ट पूरा नहीं हो जाता, यहां तक। अब जैसे ही आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कॉम्प्लेक्स पार्ट से आयोनिक पार्ट पर जाते हो, आयोनाइजेशन स्फीयर पे जाते हो, तब आप हल्का सा गैप दे सकते हो। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, ये बातें। दूसरी एक बात 12th क्लास स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें, ये सिंपल एक एनायन है, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है तो ये सिंपल एक सल्फेट आयन है। लेकिन अगर मैं इस सल्फेट को यहां लिख लूं, अगर मैं इसको यहां लिख लूं, तो इसका नाम सल्फेटो कहलाएगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आते ही सल्फेट सल्फेट नहीं एक लाइगेंट बन जाएगा, और लाइगेंट के नाम के पीछे ओ आता है, सल्फेटो। राइट? आशा करते हैं यह एग्जाम्पल भी दुरुस्त तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम आपसे। लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहीं पर एक ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ये है, याद रखेंगे पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दो लाइगेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक ईएन, और ईएन का नाम होता है इथाइलिन, इथाइलिन एक साथ लिखना है डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट लाइगेंट होता है जो शॉर्टकट में आपके लिए लिखा जाता है, जिसको OX की फॉर्म में लिखा जाएगा। OX का मतलब होता है ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। ये दो नाम याद रखेंगे, एक EN और एक OX। EN का मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, OX का मतलब याद रखो ऑक्सलेटो। प्यारे बच्चे, अब लेते हैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक कॉम्प्लेक्स एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका नाम आपको देना है। अब आपके पास आता है नाम, और नाम आपको देना है कोबाल्ट मेटल है, कोबाल्ट मेटल है। आपके पास दो इथाइलिन डाइअमाइन है और दो आपके पास NH3 है, दो आपके पास NH3 है, और बाहर आपके पास दो Cl है। आपको इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देना है। यह एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है। क्यों है? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट साइड में है। सवाल आता है इसका नाम कैसे देना है। इसका नाम आपको कुछ इस प्रकार देना है, नाम देंगे कुछ इस प्रकार, जरा ध्यान से। सबसे पहले यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कोबाल्ट का चार्ज, दो इथाइलिन डाइअमाइन, नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। यहां पर लास्ट में O नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पर इथाइलिन डाइअमाइन पे चार्ज हो जाएगा 0 0, और क्योंकि ये दो हैं तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, प्लस अब यहां आओ, ये है अमाइन, AMMINE। यहां पर भी नाम बोल रहे हैं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज इस पे नहीं होता, तो यहां पर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस दो हमारे पास Cl है, यहां पर लिखेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब याद रखो यहां पर कोबाल्ट पे जो चार्ज आया, कोबाल्ट पे चार्ज आ गया, एंड दिस चार्ज इज इक्वल टू +2। इस पे +2 चार्ज आ गया, इस पे +2 चार्ज आ गया। प्यारे बच्चे, कोबाल्ट पे चार्ज आ गया +2,
या ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का आ गया +2। अब नाम देना शुरू कर दो। नाम कैसे देते हैं? नाम देते हैं पहले लाइगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकली, उसके बाद मेटल, और मेटल जैसे ही लिखो ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में, और लास्ट में एनायन का नाम लिखते हैं। यहां पर हमारे पास है इथाइलिन डाइअमाइन और यह है अमाइन। तो याद रखो डिक्शनरी में पहले अमाइन आता है और ये दो हैं, तो लिखने वाले हैं डाई अमाइन। याद रखो जब NH3 में 2 M आते हैं, 2 M आते हैं अमाइन, अमाइन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करके अभी के अभी आप लिख सकते हो। जब भी किसी लाइगेंट के, अभी पेंसिल रोक के इसे नोट करो, अगर किसी लाइगेंट के नाम में ही अंदर डाई या ट्राई आता है या टेट्रा आता है, तब हम डाई की जगह उसके लिए बिस का इस्तेमाल करेंगे, ट्राई की जगह हम ट्रिस का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कहा डाई की जगह बिस का इस्तेमाल करेंगे और ट्राई की जगह ट्रिस का इस्तेमाल करेंगे, बशर्ते तब करते हैं अगर लाइगेंट के नाम के अंदर डाई, ट्राई या टेट्रा आता है। देखिए किस प्रकार, ये इथाइलिन डाइअमाइन है, तो नाम के अंदर डाई आ गया, तो इसको आप ऐसे नहीं बोलेंगे डाई इथाइलिन डाइअमाइन, ऐसे नहीं बोलना। यहां पर ये दो हैं तो आप लिखोगे बिस, आप लिखोगे बिस। तो यहां पर डाई की जगह आप बिस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये 3 होते तो ट्राई की जगह ट्रिस का इस्तेमाल करते। अब ब्रैकेट में इसका नाम दे दो इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। लाइगेंड्स के नाम हो गए अल्फाबेटिकली, मेटल का नाम और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। अब यहां एक थोड़ा सा गैप देना और इसके बाद एनायन का नाम, केवल और केवल एनायन का नाम लिखते हैं और कुछ नहीं, और एनायन का नाम है क्लोराइड। कुछ बच्चे यहां डाइक्लोराइड लिख देंगे, ना पुत्र ना, केवल सिंपल जो एनायन है उसका नाम लिखना है। इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात, जब तक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम चला तब तक कोई गैप नहीं लिया गया, कोई गैप नहीं लिया गया, कोई गैप नहीं लिया गया। दूसरी एक और मुख्य बात, जब जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं, तो पहला लेटर तो आप कैपिटल लिख सकते हो, पहला लेटर तो आप कैपिटल लिख सकते हो, उसके बाद सारे लेटर स्मॉल लेने हैं, सारे लेटर स्मॉल लेने हैं। 2-3 छोटी छोटी सी बातें हर एग्जाम्पल में आपको क्लेरिफाई हम कर रहे हैं, क्लियर आपको हम कर रहे हैं। क्या कहा हमने? हमने आपको कहा सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्फीयर का जितना भी नाम होता है, इस कॉम्प्लेक्स आयन का जो नाम होता है, यह आपको कंटिन्यूअस देना है, नाम में कोई गैप ना आए। दूसरी बात, पहला लेटर कैपिटल लिख सकते हो, बाकी सबके पूरे नाम के अंदर सबके लेटर आपने स्मॉल लेने हैं। स्टूडेंट्स गलती मत कर जाना, सबका नाम स्मॉल में, केवल पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। आशा करते हैं बिंदास तरीके से समझ में नाम आ गया होगा। चलो तो हो जाइए फटाफट, लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलते हैं एक और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल है हमारे पास ये रहा। यहां पर आप देखो बच्चों, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का उदाहरण बनता है, क्योंकि यहां पर सीधे आपको पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। इसका नाम कैसे देना है? बिल्कुल सेम। कैसे नाम दिया जाएगा? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मेटल का। यहां पर है प्लेटिनम प्लस 2 कार्बोनिल, एक कार्बोनिल पे चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, यानी कि 0 × 2, प्लस 2 क्लोराइडो है हमारे पास, एक क्लोराइडो पे ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज होता है -1, 2 पे हो जाएगा -1 × 2। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ ऑल स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज। तो यहां पर चार्ज +2 है, आप +2 लिख देंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, प्लेटिनम पर चार्ज आएगा +4, चार्ज आएगा +4 या इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4। नाम कैसे देना है? चलो लेफ्ट टू राइट। पहले लाइगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली या डिक्शनरी वाइज, क्लोराइडो और कार्बोनिल। शायद पहले कार्बोनिल आता है डिक्शनरी में, तो आप 2 कार्बोनिल हैं तो आप लिखेंगे पहला लेटर कैपिटल और डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल। इसके बाद डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। लाइगेंड्स के नाम हो गए मेटल और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल है प्लेटिनम, लिखोगे यहां पर प्लेटिनम, सीधा प्लेटिनम लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर है +2 रोमन में। याद रखो, अब क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो लास्ट में लिखोगे आयन, क्योंकि ये एक आयन है। दिस इज एन आयन। Na पॉजिटिव को सोडियम नहीं कहते, पूरा कहते हैं सोडियम आयन, जब Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि यहां पर चार्ज भी है तो आप आयन लिख दोगे, आयन लिख दोगे। मेरे बेटे, क्योंकि कोई एनायन है नहीं, यहां कोई एनायन है नहीं, तो उसका नाम आगे लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से आपने इसका नाम लिख दिया। लो तो स्क्रीनशॉट। लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते रहना स्क्रीनशॉट, फटाफट अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करते रहना। अब एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जरा ध्यान से समझिएगा आप। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल प्यारे बच्चों हमारे पास है, दैट इज यहां पर आयरन है, इसके बाद H2O होल ट्वाइस, क्लियर। इसके बाद यहां पर आता है दैट इज OX, और बाहर ब्रैकेट पे चार्ज आ जाता है दैट इज +1। अब हम आपसे कहते हैं भाई इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स आयन का, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम दीजिए, इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम दीजिए। नाम देना बहुत सिंपल, कैसे देंगे नाम? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे मेटल का, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। 2 वाटर हैं, एक वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, चार्ज होता है 0, तो 0 × 2 प्लस ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो पे COO नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा -2 एंड दिस इज इक्वल टू +1। आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3 आ गया। मेरे बेटे, किस प्रकार नाम लिखना है? लाइगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली, मेटल का नाम और ऑक्सीडेशन नंबर। लाइगेंड एक्वा है, ऑक्सिलेटो है, एक्वा ऑक्सिलेटो। याद रखो किस प्रकार नाम देना है। अब ये हो जाएगा डाई एक्वा, डाई एक्वा, इसके बाद हो जाएगा ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, राइट। इसके बाद 2 एक्वा हैं, डाई एक्वा, एक ऑक्सिलेटो है, ये रहा। मेटल का नाम आयरन। मुन्ना, ये पूरा एक स्पीसी है, लाइगेंड के नाम लिखो या मेटल का नाम लिखो, गैप नहीं देना है, कॉन्टिन्यूअस लिखना है। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर आ गया रोमन में +3, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो लिखेंगे आयन। और आप समझ गए, क्योंकि एनायन है नहीं तो एनायन के लिए एज इट इज छोड़ देंगे, आगे कुछ नहीं लिखेंगे। इस प्रकार आपने 2 तरह के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कवर अप कर लिए। आशा करता हूं बिंदास तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ,
और आगे की तरफ किस प्रकार बढ़ते हैं जरा देखिए। अब हम चलते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की तरफ जो न्यूट्रल होते हैं, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। कैसे, समझिए। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं और एग्जाम्पल है निकिल। मेरे बेटे सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ना ये किसी कंपाउंड में लेफ्ट साइड में है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। सो ये एग्जाम्पल आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का है। रूल कुछ नहीं बदलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से नाम देना है, चाहे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो चाहे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो। सबसे पहले मेटल पे चार्ज निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, और ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज। यहां पर निकिल मेटल है, 2 कार्बोनिल हैं, कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज। यहां पर ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, चार्ज आ गया निकिल पर, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0। मेरे बेटे अब कैसे नाम लिखना है, रूल सेम है। पहले लाइगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकली, उसके बाद मेटल का नाम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर और एनायन का नाम। बस 2 कार्बोनिल 2 एक्वा, एक्वा पहले आएगा, पहला लेटर कैपिटल, डाई एक्वा, डाई एक्वा के बाद डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल। अब आप मेटल का नाम और ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल है निकिल, मेटल है निकिल, ऑक्सीडेशन नंबर है 0, ऑक्सीडेशन नंबर है 0, राइट। मेटल का नाम आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब आपको नाम देना है एनायन का। एनायन यहां है नहीं, यहीं पर इसको छोड़ देंगे, यहीं पर इसको ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। अब मैं आपको कहता हूं, आप फटाफट से नाम देंगे और नाम देंगे इस कॉम्प्लेक्स का, नाम देंगे इस कॉम्प्लेक्स का। लिसन ऑल ऑफ यू। अब आप नाम देने वाले हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम के आगे हैं 2 NH3, प्लेटिनम के आगे है 1 वाटर, क्लियर है। 2 अमाइन है, 1 एक्वा है, 1 कार्बोनाइल है, और इसका नाम आपने देना है, इसका नाम आपने देना है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता किसी भी लेक्चर में, यश, कैसा पॉसिबल नहीं होता कि सारे लाइगेंड्स बोर्ड पे लिख दिए जाएं। इसलिए मेरी पहली इंस्ट्रक्शन ये है, पूरे चैप्टर में आप जो लेक्चर कवर अप होता जाए उतना कंटेंट आप अपने पैकेज से जरूर पढ़ें। आज हमने पेज नंबर 1 पूरा करा दिया है आपको पैकेज के अंदर, राइट। पेज नंबर 1 पूरा करा दिया है, जरा पैकेज लेके आओ। अब उसमें जब हमने फर्स्ट आपको पूरा करा दिया है पेज नंबर 1, सबसे पहले आप जितनी डेफिनेशंस हैं, IUPAC के जितने लाइगेंड्स हैं, उन्हें हमारे पैकेज में पेज नंबर 1 में से आप रीड आउट कर सकते हैं, उन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ही आप हमारा पैकेज पढ़ने वाले हैं, उसमें बच्चों ध्यान रखें कि पैकेज में आपको कुछ लाइगेंड्स ऐसे भी मिलेंगे जो हमने बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, उन्हें आप वहीं पर देखने वाले हो और देख के वहीं से लर्न करने वाले हो। साथ के साथ कुछ और अतिरिक्त इंस्ट्रक्शंस, जैसे ही आप आने वाले हो अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। आज हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 2 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। पहला टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको जो पढ़ाया गया
जो आपको पढ़ाया गया, वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे दिया जाता है ये हमने आपको पढ़ा दिया है। मेरे बेटे ध्यान रखें, ध्यान रखेंगे आप लोग बड़े अच्छे से, और ध्यान रखना है इस बात का कि अब आप पेज नंबर 2 जैसे ही अपने पैकेज नंबर 1 में ओपन करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जैसे ही आप ओपन करेंगे, उसमें जितने भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हैं और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स को वहां से नोट करेंगे और उसका नाम लिखेंगे। अभी आपके एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस और ऑप्टिकल आइसोमर्स वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके नाम रह जाते हैं, उन्हें हम कवर अप करेंगे थर्ड लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ योयो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में।